हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपको बताए जा रहे हैं रस, जो कि हिंदी के बेस से मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 10th एंड 12th के एग्जाम के लिए। आज हम बात करेंगे रस की। रस का मतलब क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति को देख करके या वस्तु को देख करके मन में कोई भी भाव प्रकट हो, उसे हम बोलेंगे रस। जैसे गुस्सा का, हंसी का, शांति का, उसे हम बोलेंगे रस। अब बात करेंगे प्रकार की। प्रकार तो रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 9 प्रकार के। 9 प्रकार के। कौन कौन से इसमें 9 प्रकार के रस होंगे? नंबर 1 श्रृंगार रस, श्रृंगार। नंबर 2 हास्य रस, हास्य। नंबर 3 करुण रस। नंबर 4 वीर रस। नंबर 5 भयानक रस, भयानक रस। नंबर 6 रौद्र रस, रौद्र रस। नंबर 7 शांत रस, शांत रस। श्रृंगार हो गया, हास्य, करुण, वीर, भयानक, रौद्र, शांत। विभत्स रस, विभत्स। विभत्स रस हो गया। उसके बाद बात करेंगे वीर, रौद्र, शांत, भयानक। बात करेंगे वात्सल्य रस की। लास्ट में आएगा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। ये टोटल हमारे हो गए रस। अब बात करेंगे कि स्थायी भाव की। रसों का स्थायी भाव, स्थायी भाव। अब प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होगा जो रस के साथ में आएगा। अगर श्रृंगार रस है तो कौन सा स्थायी भाव आएगा? श्रृंगार में तो सजना, साथ में क्या आएगा? रति। हास्य रस है तो कौन सा स्थायी भाव आएगा? हास। करुण रस है तो कौन सा स्थायी भाव आएगा? शोक। वीर रस है तो कौन सा स्थायी भाव आएगा? वीरों के साथ क्या होता है? उत्साह, उत्साह। भयानक रस है तो कौन सा स्थायी भाव आएगा? भय। रौद्र रस है तो कौन सा स्थायी भाव आएगा? क्रोध। शांत है तो स्थायी भाव आएगा निर्वेद, निर्वेद। विभत्स है तो स्थायी भाव आएगा जुगुप्सा, जुगुप्सा। वात्सल्य है तो स्थायी भाव फिर लास्ट में आएगा रति। ये होते हैं हमारे स्थायी भाव। अब इनको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक क्या है? अगर श्रृंगार कहीं भी आपको सुंदर चित्र कोई भी दिख रहा है तो उसका स्थायी भाव क्या होगा? रति। हास्य, हंसने का स्थायी भाव क्या होगा? हास। कहीं भी कोई दुख है, नहीं कोई भी करुण रस का मतलब क्या होता है? कहीं भी कोई दुख की घटना हो गई, तो दुख वाली घटना हो गई, तो वहां स्थायी भाव क्या होगा? शोक। लोग शोक प्रकट करते हैं ना। और जब कोई वीर होगा, यानी जो वीर व्यक्ति होंगे उनके लिए स्थायी भाव का प्रयोग करेंगे तो उत्साह। भयानक, भयानक का स्थायी भाव होगा भय। और रौद्र का मतलब है जब भयानक कोई किसी को ज्यादा गुस्सा आ जाए तो स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। शांत का स्थायी भाव होगा निर्वेद। विभत्स का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा रति। अब एक एक रस की बात कर लेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है मिलना। जहां भी किसी भी घटना में कोई नायक और नायिका आपस में मिल जाते हैं, वहां पर होता है हमारा संयोग श्रृंगार। इसका एग्जाम्पल होगा कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये हो गया हमारा संयोग। संयोग का मतलब होता है मिलना, मिलना, मिलना। वियोग की डेफिनेशन क्या होगी? जहां भी कोई नायक नायिका आपस में बिछड़ जाएं या दूर हो जाएं,
वहां होगा वियोग श्रृंगार। इसके एग्जाम्पल होगा हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मनैनी। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी वन में ढूंढ रहे हैं। अब बात करेंगे हास्य रस की। रस के 3 भाव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव एवं संचारी भाव। जहां भी हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव और भाव संचारी भाव सहयोग करके वहां हमारे हास्य रस की निष्पत्ति हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल होगा हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पावनी जावे, हिमाचल की उचाहा में शिष्य पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भई और नंगा के विवाह में। ये शंकर जी के विवाह का वर्णन है। ये जब भी हमें खुशी या हंसी प्रकट हो हमारी, वहां हास्य रस हो जाएगा। बात करेंगे करुण रस की, यानी शोक। जहां भी कोई दुख की घटना हो वहां हमारा करुण रस होगा। इसकी डेफिनेशन होगी जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, भाव संचारी भाव सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका एग्जांपल होगा मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंति आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब बात करेंगे हम वीर रस की। जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, भाव संचारी भाव सहयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका एग्जांपल होगा खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। बात करेंगे भयानक रस की। स्थायी भाव भय। जब भय नामक स्थायी भाव, विभाव, भाव संचारी भाव सहयोग करता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण कभी के रव गर्जन से लंका की सेना सारी कांप गई। कभी के रव गर्जन से यानी बंदर के आवाज से ही लंका की जो सेना थी वो सारी कांप गई। स्थायी, अब बात करेंगे हम रौद्र की। स्थायी भाव होता है क्रोध। जब क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, भाव संचारी भाव से सहयोग करता है तब रौद्र की निष्पत्ति होती है। उदाहरण इसका एग्जांपल होगा उस काले मारे क्रोध के तत्कापने उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब जो भी बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स ऑल।